Samnijis need any introduction, but just to make sure the people who are new, they know the details. So Samni Malli Pragya ji was initiated in Samni Shreni in 1984 by Acharya Mahapragya ji in Jodhpur, Rajasthan. She is currently Niyojika, that is the head of Samni Sangh, currently located in Ladnu. She has got MA in genealogy and an expert in Jeevan Vigyan. She has written several books, and in fact, one of the books which I was interested in is How Do You Want to Develop a Balanced Personality? If you are interested, read her book, Emotional Intelligence or Jeevan Vigyan Age Means for Enhancing Emotional Intelligence. So very good title. I had the opportunity to read the summary and seems to be very, very interesting. So I'll strongly suggest all of you to look at this. So with that, Vandami, over to you. आप चालू कर सकते पन्नगे च सुरेंद्रे च पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः श्रीवीर स्वामिने नमः वीतराग देव को नमन परम श्रद्धे आचार्य वर्ग के चरणों में कोटि सभी वंदना आदरास्पद समनी जी आदर योग्य हमारे शिविर में जितने भी संभागी भाई बहन हैं बच्चे भी हैं युवक भी हैं सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय रखा गया है चिंतन का आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षो, अर्थात दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। यह आगम का सूक्त है। हमें इसके 3 पोर्शन समझने हैं, दुख मुक्ति, ज्ञान और आचार। सबसे पहले हम समझने का प्रयत्न करें कि दुख क्या है। दुख भयापाणा, सभी लोग दुख से डरते हैं। इसका पॉजिटिव मीनिंग है कि दुख नहीं चाहते। डरने का मतलब मैं भागना चाहता हूं, उसको छोड़ना चाहता हूं। तो स्पष्ट है, भगवान महावीर ने फरमाया सव्वे पाणा सुहसाया दुख परिकूलहा, अर्थात सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता। इसलिए दुख को समझना आवश्यक है। समझा यदि ये जाए कि संसार में 2 शब्द महत्वपूर्ण है, सुख और दुख, उसी को पुण्य और पाप, उसी को अशुभ और शुभ, पेन और प्लेजर, अनेक शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। जितना मैंने समझा और गुरु परंपरा से प्राप्त किया, तो हम एक चिंतन कर रहे हैं कि आज हम ये स्पष्ट कर लें कि मेरे अपने स्तर पर, मेरे अपने जीवन में दुख की समझ स्पष्ट हो जानी चाहिए। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अर्थात जब भी आपको कोई चीज नापसंद है, कोई चीज परेशान करती है, कोई चीज आप नहीं चाहते हैं, वो छोटा सा दुख आपका शुरू होता है। प्राय हम देखते हैं जितनी भी इच्छाएं हैं, इच्छाऊ आगा समा अनंतिया, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए सुख नहीं मिलता। ऐन्द्रिक सुख है एक, जिसे आप सुख मान रही हैं और मैं भी मान रही हूं, किंतु हमें रियल में समझना है कि ऐन्द्रिक सुख क्या है, जिसे हम प्लेजर कहते हैं, सेंसुअल प्लेजर, वो दुख रूप कैसे है। सुख इसलिए है कि शरीर को अच्छा लगता है, सुख इसलिए है कि आंख को रूप अच्छा लगता है, सुख इसलिए है
कि आपको सेंट अच्छा लगता है, सुख इसलिए है कि आपको वो स्वादिष्ट व्यंजन अच्छा लगता है। किंतु ये जो ऐन्द्रिक सुख है, ये दुख रूप कैसे हैं, ये अध्यात्म में जानने की बात है। रूप, रस, गंध और स्पर्श और वर्ण, इन 5 इंद्रियों से जो प्राप्त सुख है वो दुख रूप इसलिए है, नंबर 1, ये अनित्य है, ये क्षणिक है, ये टेम्पोररी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मिला, ये नहीं मिला। मिला है उसको हम रखना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, और छूट जाए, जो हम चाहते हैं वो छूट जाए तो तनाव। तो महाप्रज्ञ से किसी ने पूछा था कि तनाव क्या है। भगवान महावीर से भी किसी ने प्रश्न किया होगा कि दुख क्या है, तनाव क्या है। अर्थात पसंद को पकड़े रखना और नापसंद को न चाहना, ये मूल तनाव है, ये मूल दुख है। इसलिए दुख की परिभाषाएं हमारी अपनी अपनी भी हमें बनानी होगी। बच्चे के लिए खिलौना न मिलना दुख हो सकता है, और खिलौना मिलने के बाद भी वैसा न मिलना दुख हो सकता है। टूट गया दुख हो सकता है, पुराना हो गया दुख हो सकता है, उसकी अपनी सीमा है। उसी प्रकार जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसकी अपनी कुछ चीजें होती है, वस्तुएं होती, आइटम्स होते हैं, वो प्राप्त करने के लिए भी काफी आकुल व्याकुल रहता है, श्रम करता है, प्रयास करता है, परिश्रम करता है, कष्ट भी उठाता है। छोटा मकान है तब भी किसी को सुख हो सकता है, किसी को बड़े मकान में भी दुख हो सकता है। इसका मतलब है कि सुख और दुख मूलतः मन की छाया है। इसलिए हमें समझना होगा कि दुख मैंने ही पैदा किया है। इसलिए ऐन्द्रिक सुख जितने भी हैं, वो पहली सीमा है कि वो आपके पास निश्चित नहीं रहेंगे, वो छूटेंगे ही, और छूटने के कारण वो मूल में दुख देते हैं, दुख रूप है, परिणामतः दुख रूप है। आपात भद्र और परिणाम भद्र, 2 चीजें भगवान महावीर ने बताई कि सारे जो सुख जिसको हम सुख मान रहे हैं, ये मूलतः सुविधा है, जिसको फैसिलिटी कहते हैं। ये सुविधा है, ये सुख नहीं है। सुख इसलिए नहीं है कि आपको इसके छोड़ने पर कष्ट होता है, इसके पाने में कष्ट आप उठाते हो, और न मिलने पर, मिलने के बाद चला न जाए, इस बात का भी आपको हमेशा कोई न कोई तनाव या चिंता या कोई योजना परियोजना दिमाग में चलती है, जिससे चंचलता बनी रहती है। दूसरी बात है कि जितने भी बाह्य सुख हैं, भौतिक सुख हैं, इवन बौद्धिक सुख भी हैं। मैंने अच्छा लेख लिखा तो मुझे सुख हुआ, मुझे पुस्तक लिखी तो सुख हुआ, मुझे कोई डिग्री मिली तो सुख हुआ, किसी ने आपको बहुत अलंकरण दिया तो सुख हुआ। ये जितने भी सुख हैं, ये पहली बात जड़ है, आप चेतन हैं, इसलिए दुख रूप है स्वतः ही, क्योंकि छूटेंगी, अनित्य है। दूसरी बात अनेकांतिक है, कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। कैसे? जैसे जूनियर को कोई पोस्ट मिली और आप सीनियर हैं, आपको वो पोस्ट नहीं मिली जिसके लिए आप डिजर्व करते थे, तो आपको सुख तो इस बात का था कि मैं पहली पोस्ट पर सबसे बड़ा था। अब जो दूसरी पोस्ट उस पर जूनियर आ गया तो आपको दुख हो गया। तो अनेकांतिक है, आप अपने से सेटिस्फाइड रहते तो आपको दुख नहीं होता। इसलिए ये कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, जो कि सुविधा और असुविधा में परिणत होता है। फॉर एग्जाम्पल, रसगुल्ला है, यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको सुख देता है, और यदि बुखार है तो वही रसगुल्ला आपके लिए काम का नहीं होता, दुख रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए इनका स्वभाव है, जो पुद्गल है, जो मैटर आप लोग स्वाध्याय करते हो, तो निश्चित रूप से आपकी ये चेतना बन चुकी है, आपकी भूमिका बन चुकी है कि 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष ये गृहस्थ धर्म के वर्ष होते हैं, और इसमें बहुत सारा पेन प्लेजर चलता रहता है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलता रहता है, किंतु ब्लिस नहीं है, इनर हैप्पीनेस नहीं है। उसका कारण यही है कि हमने दुख को सुख मान रखा था।
इसलिए हमें ये समझना है कि दुख के प्रकारों को हम समझें, दुख के कारणों को समझें और दुख से मुक्ति के उपायों को भी हम समझें। तो सबसे पहले हमने दुख को स्पष्ट किया कि दुख एक तरह का भय है और वो प्रमाद से पैदा होता है। सब्बतो पमत्तस्य भयम अपमत्तस्य नत्थि भयम, अर्थात प्रमादी व्यक्ति को दुख होता है, भय होता है, अप्रमादी व्यक्ति को दुख नहीं होता। ये प्रमाद क्या है? प्रमाद और आलस में अंतर है। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, दिगंबर आचार्य ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है हमें। कुशलेषु अनादरः, ये कुशल क्या है? कुशल का मतलब होता है आत्महितकारी कोई भी प्रवचन, कोई भी बात, कोई भी आचरण जिससे आत्मा हमारी पवित्र होती हो, आत्मा शुद्ध होती हो, वो अप्रमाद कहलाता है। जैसे प्रेक्षा ध्यान किया, स्वाध्याय किया, आप अभी शिविर में आए तो इतनी देर तक आपके मन में विकल्प नहीं, विचार नहीं, आप स्वाध्यायरत हैं, तो ये आपकी अप्रमाद साधना हुई। तो प्रमाद का मतलब है भीतरी सुप्त चेतना। इसीलिए कहा जाता है सुत्ता अमुनिशया मुनिशया जागरंती। आचार्यांग में भगवान महावीर ने बोला कि जो लोग सुप्त हैं, जिनकी चेतना हिंसा में लगी है, परिग्रह में लगी है, वो दुख चेतना है। और जिनकी चेतना अप्रमाद में लगी है, अहिंसा में लगी है, अपरिग्रह में लगी है, वो सोया हुआ भी जागता है। ये गीता में कहा गया, जागृति यस्य संयमी, अर्थात जहां संयमी है, जहां जागता है, वहां दुख नहीं होता। तो इसलिए दुख को प्रमाद कहा गया। और प्रमाद का एक प्रकार है कि हमें ध्यान में तो नींद आए और टीवी देखने में आनंद आए। इसका मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि टीवी न देखी, इसका मतलब ये है कि हमने अपनी प्रायोरिटी को बदला। तो फिर क्या होता है कि मेरे टाइम में दूसरा सीरियल आया तो तुमने क्यों देखा, मुझे वही देखना है, या मुझे अभी असाइनमेंट करना है, मुझे चाहिए। आपके पास तो प्रत्येक व्यक्ति के पास भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका समृद्ध है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात, इच्छाएं आपकी अधूरी रहती है जो आपको दुख देती है, क्योंकि आप बाहर से तो जाग गए, बौद्धिक क्षेत्र में तो जागे, पर अपन भीतर से नहीं जागे। इसलिए भीतर से जागना अप्रमाद है, नींद लेना आलस्य है। नींद लेना शरीर की पूर्ति है, और ज्यादा नींद लेना, अनावश्यक नींद लेना, ये आलस में जाता है। समय पर सोना, समय पर जागना, ये आपका एक रूटीन है। इसी प्रकार राग, द्वेष, ये सब प्रमाद हैं। ऐसे गिना जाए तो प्रमाद ही हमें दूसरे जन्म में ले जाता है। माई पमाई पुनरे गभम, भगवान महावीर ने फरमाया कि प्रमादी और माई व्यक्ति जन्म मरण करता है। तो जन्म मरण का मूल हेतु प्रमाद है, जो कि दुख के रूप में हमें परिणाम देता है। इसीलिए जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय अहो दुखो संसारो जगत की संति जंतवो हो। अब प्रश्न है कि जन्म दुख कैसे है, रोग दुख कैसे है। मृत्यु और बुढ़ापा तो हमारे सामने है कि बुढ़ापे में कष्ट होता है, रोग में कष्ट होता है। जन्म को भी दुख क्यों कहा? उसका कारण यह है कि जन्म जिस क्षण होता है उसी क्षण मौत भी होती है। पहला समय जन्म का है, दूसरा समय मौत का है। तभी वो लास्ट में एक परिणाम आता है कि व्यक्ति नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि मां के गर्भ में 9 महीने तक उस काल कोठड़ी में भी रहना पड़ता है, प्रसव पीड़ा को भी सहन करना पड़ता है, और जन्म के समय और जन्म से पहले भी हम अनेक जन्मों में ऐसे कष्ट सहन कर चुके हैं। इसीलिए हमें वापस जन्म लेना पड़ा, क्योंकि हम कर्म से बंधे हुए हैं। तो कर्म मुक्त जन्म तो एक बार ही होगा। कर्म मुक्त मृत्यु, जिसको निर्वाण कहते हैं, वो तो एक बार ही होगा। किंतु जो बार बार हो और वो उसमें कष्ट भी हो, तो फिर सुख रूप कैसे होगा। इसीलिए जन्म भी दुख है, रोग तो दुख है ही। रोग भी 3 प्रकार के दुख, आयुर्वेद में भी
पित्तज दुखम, वातज दुखम, कफज दुखम। वात से भी दुख पैदा होता है, जिसमें अस्थि संधिवात जिनको होता है, गठिया होता है, बड़ी समस्या होती है, बड़ी परेशानी होती है। इसी प्रकार पित्त से भी क्रोध पैदा होता है, पित्त से बहुत सारे एलर्जी होती है, अनेक प्रकार के दुख होते हैं। कफ से भी दुख होते हैं, जिसमें जड़ता आ जाती है, लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, तो अनेक प्रकार के दुख हैं। उसी प्रकार आदि, व्याधि, उपाधि और कर्मज व्याधि, ये चार प्रकार के दुख भी जैन दर्शन में प्राप्त होते हैं। आदि का मतलब मानसिक दुख, और महाप्रज्ञ जी के शब्दों में लगता ऐसा है कि शारीरिक दुख व्यक्ति सहन कर लेता है, मानसिक दुख को ज्यादा ढोता है, लंबे समय तक रहता है। किसी ने शाबाश कहा, ये शायद मैंने वहां भी कहा होगा 1996 और 1998 में जब हम आए थे, तो मैंने ये कहा होगा, ये शब्द मुझे याद रहता है, लगभग मैं यूज करती हूँ इसलिए, कि किसने शाबाश कहा तो अहंकार आया, किसने बदमाश कहा तो गुस्सा आ गया और लंबे समय तक चला। ये मानसिक दुख है, दोनों, अहंकार भी दुख है और क्रोध आना भी दुख है। आने से पहले भी आत्मा के स्तर पर पाप लगा, वचन में आया तो और पाप लग गया, वाणी में आया और शरीर से उतर गया तो और ज्यादा पाप लगा। तो जहां जहां पाप लगता है किसी भी चीज से, तो पाप दुख है। इसलिए हमें आदि से बचना है। व्याधि हमारे हाथ में नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार आ गया ठीक हो जाएगा, किंतु ऐसी कोई बहुत सारी बीमारियां जिसमें दर्द का पता नहीं चल रहा है, बीमारी का पता नहीं चलता है, उसमें हमें भीतर खोजना होगा, भीतर का रोग, भीतर का इलाज। तो वहां आदि दुख है और उपाधि दुख है, उससे आगे हमारे पास है उपाधि का दुख। मानसिक तो है स्मृति कल्पना चिंतन से, और जो उपाधि जन्य जो दुख है वो राग द्वेष जनित दुख है, मोह जनित दुख है, वो अनादि काल के दुख है। आज की भाषा में इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशंस प्रॉब्लम्स की समस्या हमारे सबके सामने, जहां भी प्रॉब्लम, उसका मेरे अनुसार प्रॉब्लम का मतलब होता है दुख। पुरानी भाषा पाप की है, आज की भाषा समस्या और दुख की, अंतर कुछ नहीं पड़ता, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कान पकड़े जाते। इसलिए हमें दुख के बारे में बड़ा स्पष्ट होना है कि पहली बात, दुख मैंने स्वयं ने पैदा किया है, किसी दूसरे ने पैदा नहीं किया। दुख खत्म होता है, ये भी मुझे स्थापित सत्य स्वीकार करना होगा, नहीं करूंगा तब भी सच्चाई तो सच्चाई है। तो दुख है, दुख के कारण है, दुख के प्रकार हैं, दुख निवृत्ति है और दुख निवृत्ति के उपाय है। तो हमने यहाँ पर जो दुख की परिभाषा की है वो ये है कि आत्यंतिक दुख, उसको हम कैसे ठीक करें। जन्म जन्मांतर के जो दुख है, जिसको दुख मुक्ति कहें या कर्म मुक्ति कहें, एक ही बात है। तो फिर भगवान महावीर ने फरमाया कि दुख मुक्ति कैसे हो, उसी का प्रेक्षा ध्यान में आधार स्थापित हुआ कि विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अब यहां पर विद्या दो प्रकार की, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। अपराविद्या का मतलब है 72 कलाएं पुरानी, 64 कलाएं पुरानी, जो भगवान ऋषभ के समय से चल रही है, कि आज की भाषा में फैशन डिजाइनिंग और ग्राफिक का जो भी कोर्सेस करते हो, जितने भी कोर्सेस हैं आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन, जितने भी कोर्सेस हैं, वो 72 कलाएं अपरा विद्या है, अर्थात अर्थकरी विद्या, जिससे पैसा पैदा करते हो, जिससे उपार्जन करते हैं, जिससे गृहस्थी अपना घर चलाते हैं, वो अर्थकरी विद्या है। वो भी विद्या है, वो भी कौशल है, वो भी एक स्किल है, उसको नकारा नहीं गया है। दूसरा, ये अपरा विद्या जितनी भी है, बौद्धिक क्षमताएं, बौद्धिक विकास भी जरूरी है। समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए हमें अपना विकास भी करना होगा। सभी बहनें जेनोलॉजी में एमए पढ़ें, पीएचडी करें, डिलीट करें, भाई लोग सब पढ़ें, ये बौद्धिक विकास है, इसकी सीमाएं हैं। तो बौद्धिक विकास
भगवान महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि केवल ज्ञान से पहले किसी बात का अहंकार मत करो, किसी ज्ञान का अहंकार मत करो, क्योंकि ज्ञान अधूरा है। तो मैं अपरा विद्या में नहीं अटकना है। यहाँ पर जो बात है ज्ञान की वो ये है पराविद्या। पराविद्या का मतलब होता है आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या। पूरा भारतीय चिंतन, दर्शन और पूरी परंपरा जीव जगत और ईश्वर को समझने में प्रमुखता दे रही है। इसीलिए बताया गया कि यहाँ पराविद्या का मतलब है आत्मविद्या और अध्यात्म विद्या। और ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का जन्म, दोनों का पीहर जैनियों के यहाँ है। आपके क्या ब्राह्मणों के नहीं है? नहीं, सबके हैं। पर भगवान ऋषभ से जुड़ करके आप देखेंगे कि भगवान ऋषभ ने 2 विद्याएं सिखाई थी अपनी बेटियों को। एक को गणित सिखाया था, एक को लिपि सिखाई थी। लिपि सरस्वती है और गणित आपका व्यापार है। इसलिए लक्ष्मी और सरस्वती दोनों यहाँ पर विराजमान है। कि तो वो उनकी सीमा है, वो भी बौद्धिक है, अपरा विद्या में जाती। परा विद्या में हमें क्या समझना है कि मूल ज्ञान क्या है, इस पर हम ध्यान दें। इसीलिए आपने शायद मोटो भी बना रखा है ऑरलैंडो जैन सेंटर का, नाणस्य सार मायारो, पढ़वम नाणम, पहले ज्ञान करो। इसी को श्रीगुड़ों में भगवान महावीर ने फरमाया बुद्धि जा त्विटे जा, अर्थात जानो और तोड़ो। उसी को आचारान सूत्र में फरमाया गया ज्ञेय प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा, अर्थात ज्ञेय प्रज्ञा से जानो और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से छोड़ो। आज हम आपको छोड़ने की बात कह रहे हैं, पकड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। पकड़ तो आपने ऑलरेडी रखा है बहुत कुछ, मैंने भी और आपने भी संस्कारों को पकड़ा हुआ है ना, रिश्तों को चलाना जरूरी है, किंतु सबको हमने एक्स्ट्रा जो पकड़ रखा है उसकी हमें पकड़ ढीली करनी है। तो हमें ये समझना है कि आखिर यहाँ ज्ञान क्या है। तो ज्ञान का यहाँ जो अर्थ है वो ये है अपने आप को जानना। अपना सच में सिज्जा, आपने जो थीम रखी है, स्वयं को जानने वाला वो सबको जानता है। जे एगम जानी से सब्बम जानी, जे सब्बम जानी जे एगम जानी, अर्थात जो एक को जानता है वो सबको जानता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए ज्ञान क्या है? आत्मा को जानना ज्ञान है, और आत्मा का स्वरूप भी ज्ञान है। आत्मा को जानने का साधन भी ज्ञान है। इसलिए यहां पर जो ज्ञान का अर्थ वो ये है कि मैं अपने आप को जानूं। क्या जानूं? अर्थात मैं आत्मा हूं, किंतु अभी मैं शरीर युक्त हूं, तो मुझे बंधन को भी जानना है। बंधन क्या है? आश्रवो भव हेतुषात् संवरो मोक्ष कारण इति मारहति दृष्टि रण्यदस्य प्रपंचन। अर्थात मूल में दुख का हेतु हमको जानना है आश्रव को। और आप सब बहुत सारा स्वाध्याय कर चुके हैं, मैं उसमें नहीं जा रही हूं टेक्निकल में। अर्थात आश्रव है क्या? आज की भाषा में मस्तिष्क के जो अनकंट्रोल्ड हमारी जो भी स्थितियां हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंडीशनड माइंड और अनकंडीशनड माइंड, अनियंत्रित मन की जो भी हमारी समस्याएं हैं, मस्तिष्क की समस्याएं हैं, इंद्रियों की समस्याएं हैं, मन वचन काया की चंचलता की समस्याएं हैं, क्रोध मान माया लोभ की समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं आश्रव कहलाती है। इनको जानना है। यह ज्ञान का मतलब हम आश्रव को जाने और संवर को जाने, बस दो ही शब्द जानने, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैन धर्म संक्षेप रुचि भी है और विस्तार रुचि भी है। संक्षेप रुचि एक ही आया, मात्र एक शब्द में भी वो पूरी बात कहने की ताकत रखता है। ये अपनी जैन धर्म की अपनी विशेषता है। और उपनिषद में भी, हिंदू परंपरा में भी, गीता में भी अनेक ऐसे सूक्त प्राप्त होते हैं जो आत्मा को जानने पर ही जोर देते हैं। वहां भी एक है, आत्मा के द्वारा आत्मा को जान।
जानने में दो चीज जाननी है। तो पहले हमने आश्रव को जाना, आश्रव के बाद हम जाने आग्रह मुक्ति, आवेश मुक्ति, आसक्ति मुक्ति। ये दुख मुक्ति के आधुनिक प्रकार, इनको भी हमें जानना होगा। इसी से भी आत्मा जानी जाएगी। कैसे? आग्रह मुक्ति, विचारों का आग्रह होता है, दृष्टि का आग्रह होता है, और मनुष्य मुझे लगता है कभी कभी, पशु पक्षी तो उतना आग्रह कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतना ही डेवलप्ड ब्रेन है। मनुष्य कभी कभी दुराग्रह भी करता है, और आग्रह के कारण ही व्यक्तिगत जीवन में भी व्यक्ति टूटता है, पारिवारिक जीवन में भी दुख बढ़ते हैं, सामाजिक जीवन में भी, पद में, प्रतिष्ठा में, संस्थाओं में भी जो कुछ दुख रूप झगड़े को जिसको अपन कहते हैं, उसका मूल कारण है आग्रह की मनोवृत्ति। आग्रह क्यों करता है? क्योंकि हमें अहंकार की मनोवृत्ति है, सुप्रीटी कॉम्प्लेक्स की हमारे अंदर मनोवृत्ति है। इसको हमें जानना है। यहाँ पर ज्ञान में कोई देने नहीं आई, जो मैंने कुछ समझने का प्रयत्न किया अपने जीवन से या व्यवहार से, क्योंकि अब 60 के आसपास है तो थोड़ा अनुभूति के स्तर पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ ज्ञान का मतलब है स्वयं को जानना। और स्वयं में क्या जानना? कि मेरे में क्या अच्छाइयां और मुझे क्या अपेक्षा, इसको मुझे जानना है। ये प्रेक्षा ध्यान है। यथार्थ को जानना, अपने आप को जांचना, परखना और ठीक से व्यवस्थित रख लेना और स्पष्ट कर लेना कि आज मुझे समझ के ही जाना है कि मेरा अपना ज्ञान क्या है। तो आग्रह वैचारिक आग्रह होता है, वस्तु का आग्रह होता है, व्यवस्था का आग्रह होता है। हमें धीरे धीरे आग्रह को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं चलता। एक समय के बाद सहज भाव से कहना चाहिए कि अब हम निवृत्त होते हैं, अब दूसरे संभाल ले। जैसा कि अभी आपके सामने 25 साल से संबोधक कमलेश भाई देख रहे थे, देवांग भाई देख रहे हैं। अच्छी बात है, प्रशस्त परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है। तो हमें ये देखना है, आवेश मुक्ति देखनी। हर व्यक्ति, शायद कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे आवेश नहीं आता। कम ज्यादा हो सकता है। जब तक हम वीतराग नहीं बनेंगे, हमारे अंदर आवेश की समस्या बनी रहती है, बच्चों में भी, युवकों में भी, बूढ़ों में भी। तो हमें ये जानना है कि मेरा अपना आवेश नियंत्रण में है या नहीं। जब तक ये नहीं जानूंगा, तब तक मैंने सबको समझाया, पर मैं स्वयं को समझ नहीं पाया, मैं स्वयं को जान नहीं पाया। तो शिविरों का उद्देश्य ही होता है भाइयों और बहनों, कि हम अपने आप को प्रेरित करें, हम अपने आप को जानने का प्रयास करें। इसी प्रकार आसक्ति को जानो। आसक्ति इतनी आसान नहीं है छोड़ना, साधु के भी हो सकती है। मोटी माया सब तजी झीणी तजी न जाए, पीबे गंबर ओलिया झीणी सब न खाए। इतना आसान नहीं। आसक्ति बहुत बारीक होती है, जैसे रेशम का धागा बड़ा सॉफ्ट होता है। हम प्राय कहते हैं कि हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, हम तो कर्तव्य कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम ऑफिस में तो साइड ड्यूटी करते हैं, और वहां भी धीरे धीरे तो लगाव होना ही चाहिए, किंतु इतना लगाव नहीं कि जिसके कारण हमारा शरीर भी बीमार पड़े, हमारे पारिवारिक रिश्तों में भी दरार आए, हमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी समय न मिले। इतनी आसक्ति, अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट, ये हमारे लिए बंधन का कारण है, दुख है, और इसको जानना भी जरूरी है। स्वयं से छिपी हुई कोई भी सच्चाई नहीं होती, अपने से छुपी हुई कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती जो मुझे पता नहीं। मेरी सच्चाई मुझे अवश्य पता होती है। तो मुझे आसक्ति को जानना है। क्या मेरी किसी वस्तु के प्रति है, किसी रंग के प्रति, रूप के प्रति, रस के प्रति? आसक्ति का मतलब ये नहीं कि आप रूप रस गंध स्पर्श से छूट जाएं, छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप उपयोग करें, उपभोग न करें, भोग में ज्यादा आसक्त न हो। वैसे भी कोरोना ने सबको, आपको धीरे धीरे थोड़ा जैन का आचार सिखा दिया है। आपकी आसक्ति कम की है कोरोना ने कई क्षेत्रों में।
हम आगे देखेंगे कि आचार क्या है। तो ये ज्ञान का मतलब हुआ कि जे आया से भिन्न आया, जो आत्मा को जानता है, जो कर्म को जानता है, जो पुण्य और पाप को जानता है, जो बंधन को जानता है, जो मोक्ष को जानता है, वो व्यक्ति ज्ञानी है। क्षणम जाना ही पंडित, जो क्षण को जानता है वो पंडित है। यहां क्षण का मतलब क्षण है, अवसर है। वृत्तिकार ने कहा कि जो क्षण को जानता है वो ज्ञानी। अब आपका और मेरा डिग्री वाला ज्ञान काम में नहीं आएगा, वो भी इसकी उपयोगिता है, उसकी अपनी एक सीमा है। हमें असीम को जानना है, जिसको जानने के बाद कुछ बचे नहीं, हम सब कुछ जान सके। तो जैसे जैसे हम अपने आप को जानेंगे, अपनी वृत्तियों को जानेंगे, अपनी शारीरिक स्थितियों को जानेंगे, अपनी वाचिक स्थितियों को जानेंगे, आध्यात्मिक अजत्थ दोषम, भीतर के दोषों को जानेंगे, तो पडवम नाणम का भाग पूरा हो जाएगा, ज्ञान का परिप्रेक्ष्य पूरा हो जाएगा। फिर आप दूसरों को भी अच्छी तरह से जान पाओगे, उनके विचारों को, उनके भावों को समझ पाओगे, उनको समय पर सुन पाओगे, धैर्य के साथ सुन पाओगे, क्योंकि आपने जान लिया कि मैं कितना सुन सकता हूँ, मैं कितना धैर्य रख सकता हूँ, मैं कितनी सहिष्णुता रख सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको दूसरों को समझने में भी सहायता मिलेगी। तीसरा पक्ष जो बहुत बड़ा पक्ष है, जिसके लिए जैन प्रसिद्ध है, वो है आचार पक्ष। जैन की पहचान ही है जो आचार प्रधान धर्म है। अब यहां पर आचार को भी हमें बड़ा क्लियर करना पड़ेगा। कंडक्ट है, करेक्टर है, ये बहुत सारे शब्द चलते हैं। यहां आचार का मतलब होता है मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। प्राय परंपराएं ज्ञान प्रधान है, या भक्ति प्रधान है, या कोई कोई क्रिया केवल आचार प्रधान है। किंतु जैन धर्म हमेशा अनेकांत शैली से चिंतन की शैली होने के कारण जैन धर्म हमेशा मानता है कि तीनों के समन्वय से जो एक चीज निकलेगी उसका नाम है मोक्ष। केवल ज्ञान से भी मोक्ष नहीं मानता, केवल श्रद्धा से भी मोक्ष नहीं मानता, और केवल चारित्र और तप से भी मोक्ष नहीं मानता। तीनों का योग ही मूल आचार है। ज्ञानाचार भी है, दर्शनाचार भी है। 5 आचार आते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार। हमारे 5 प्रकार के आचार आते हैं। यहां पर आचार का मतलब है चारित्र, चरित्र और चारित्र। चरित्र तो कैरेक्टर जनरल हम कहते हैं, ईमानदार होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, वर्चूज आने चाहिए ताकि सामाजिक जीवन अर्वाचीन अच्छा है। यहां पर आचार का मतलब है स्थायी रूप से हम कैसे आचारवान बने। उसके लिए हमें समझना होगा कि यहाँ आचार का मतलब है रागो भावो चारित्रम। राग का अभाव, रागा भावो चारित्रम। राग का अभाव चारित्र है, वीत रागता चारित्र है, समता चारित्र है, सामायिक चारित्र है। कहीं बहुत ज्यादा रिच हो जाए, गरिष्ठ हो जाए तो बता देना, हम बीच में भी कभी डिस्कशन कर लेंगे। अन्यथा सरल करने की कोशिश कर रही हूं मैं कि तो अच्छी चीज तो देखो, जो रिच होती है वो रिच होती है, कभी कभी रिच भी सुनना समझना तो होगा ही, आज नहीं तो कल। इसलिए आचार का यहाँ अर्थ हुआ कि राग का अभाव, स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में रहना। फिर वापस ज्ञान आत्मा अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अपने स्वरूप में रहना ज्ञान आत्मा, अपनी आत्मा में विश्वास करना दर्शन आत्मा, और अपने आत्मा में रहना, राग द्वेष मुक्त चेतना में रहना तो चारित्र हो गया। तो एक ही शिविर में भी कल्याण हो रहा है। अब यह कि चारित्र का पालन कैसे करें, इस चारित्र को प्राप्त कैसे करें, तो संवरो मोक्ष कारणम। भगवान महावीर ने फरमाया कि संवर हमारे यहाँ मोक्ष का कारण है, मूल कारण, साधकतम कारण। एक तो था निकटतम,
मीडिया, एक होता है परंपर बाया मीडिया। बाया मीडिया नहीं, डायरेक्ट मीडिया जो है, डायरेक्ट माध्यम एक ही है, वो है संवर की साधना। इसलिए यहाँ गुप्ती मूल साधना है, समिति हमारी उसकी सप्लीमेंट्री सपोर्टिंग है। तो यहाँ आचार का अर्थ हुआ संवर की साधना करनी है हम सबको। संवर की साधना क्या? अर्थात जो कर्मों को रोके। रोकने का छोटा सा एक माध्यम बता रही हूं आपको। क्या 1 मिनट की सामायिक नहीं कर सकते? क्या हम 3 मिनट की सामायिक नहीं कर सकते? क्या हम 5 मिनट की सामायिक नहीं कर सकते? कर सकते। अर्थात जब भी आप राग द्वेष मुक्त होकर के सुन रहे हो, राग द्वेष मुक्त होकर के गृहस्थी का काम कर रहे हो, आप गृहस्थ संत हो, गृहस्थ साधक हो, तो भगवान महावीर ने कितना बड़ा आप सबको स्कोप दिया। समया धम्म मुदा हरे मुनि। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा है समता। आगे समता, पीछे समता, आदि मंगल, मध्य मंगल, अंतिम मंगल एक ही है। और वो मूलतः आचार है, वो मूलतः संवर है। और मुझे कोई पूछे तो समभाव रखने से दुनिया की कोई भी ताकत न हमको सुखी बनाती न दुखी बनाती, हम सेटिस्फाइड रहते, हम अपने आप में बढ़िया मस्त रहते, अलमस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं, और सब हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। क्योंकि समान और सम्मान ये समता से ही संभव है। बिना समता के न तो समान व्यवहार होगा न सम्मानजनक व्यवहार हो सकता। क्योंकि प्रियता प्रियता में परेशानी सबको, हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है, दूसरे को देते समय थोड़ा वचन से कभी कम बोलता है, कभी बोलता ही नहीं बेचारा। संभव है, ये मनुष्य का स्वभाव है, स्वभाव की सीमाएं हमारी, हम सीमाओं को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ आचार का पहला तो सामायिक है। तो मैं आपसे आज निवेदन कर रही हूँ कि जिन भाई बहनों को 50 अबव हो गया है, उन भाई बहनों को हमें सामायिक का लक्ष्य रखना चाहिए। सामायिक का मतलब है 18 पाप का त्याग किया आपने 1 घंटा के लिए, कितनी बड़ी बात। एक सामायिक में आप 1 घंटे के साधु बन गए, साध्वी बन गए, कितनी बड़ी बात। भगवान महावीर ने कहा है कि साधुरी बानगी, मारवाड़ी में हमारे यहाँ कहते हैं बानगी मतलब सैंपल, सैंपल होगा तो होलसेल लोगे, बिना सैंपल के होलसेल लोगे कैसे आप लोग। इसलिए आज एक शिविर पर एक संकल्प करें कि जो सामायिक नहीं करता उसका स्पिरिचुअल अकाउंट माइनस में चल रहा है। इस बार कोरोना के चलते हो सकता है बहुत सारे दूसरे बैलेंस भी गड़बड़ाए होंगे, पर कम से कम हमें कोरोना में न्यू नॉर्मल लाइफ जो है उसमें अपन सामायिक कर लें। और की भी होगी आप लोगों ने, अच्छा स्वाध्याय, ज्यादा स्वाध्याय की होगा क्योंकि बाहर नहीं निकलना था। इसलिए पहला आचार पकड़ो सामायिक। अपने इसी को योग का है, हमारे कॉन्फ्रेंस हुई थी तो पूछा गया था कि जैन योग क्या है। डॉक्टर भार्गव ने बोला कि हमारे यहाँ जैन योग का मतलब है सामायिक, क्योंकि भगवान महावीर ने 6 आवश्यक में पहला आवश्यक सामायिक बताया। वो सामायिक बहुत अच्छी एक आपको खुराक है, आपका आध्यात्मिक एसेट है, जो 90 वर्ष 100 साल तक जब जियोगे तो अंतिम में कह सकोगे कि मैं इतना सारा अपना टिफिन साथ में ले जा रहा हूं। साथ में देखो भाइयों और बहनों, ज्ञान जाएगा और क्या जाएगा, दर्शन जाएगा। तो सामायिक से जो कर्म काटे वो जाएंगे साथ में। तो पुण्य और पाप का खेल तो भी खेलना पड़ेगा जब तक अपन मोक्ष नहीं जाते। कम से कम पाप की निवृत्ति जितनी ज्यादा होगी तो आपको दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक ये तो नहीं भोगने पड़ेंगे, ताकि अगली बार और ज्यादा हम साधना कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहला आचार हम सबका, आप लोगों का विशेष रूप से, जो भी श्रावक श्राविकाएं हैं, सामायिक का मतलब जैन भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है। अर्थात 50 मिनट तक ये इतना बोलना है कि मैं किसी भी सांसारिक काम को नहीं करूंगा। इतना ही बोलना, सिंपल है। या दुकान में जाऊंगा या मकान में जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा मैं लगभग संतुलन का व्यवहार करूंगा, संतुलित रहूंगा। तो संतुलित जीवन होना आचारवान होना है, ये बेसिक है। ये सबसे प्रारंभिक चीज है हमारी सामायिक कर्म। उसके बाद संवर क्या है,
तत्वार सूत्र में संवर के बहुत सारे साधन बताए गए, वही हमारा मूल आचार है। एटिकेट्स मैनर्स अंतर है, एटिकेट्स मैनर्स भी अच्छे, हाथ जोड़ना, सत्कार करना, ये सामाजिक धर्म है हमारा, और करना भी चाहिए हम सबको। किंतु आचारवान भीतर से होगा तो बाहर अपने आप ही हाथ जुड़ जाएंगे, अपने आप ही विनम्र हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए हमें क्या करना है कि आचार को मूल समझना है, और आचार से अपने आप ही ज्ञान भी पवित्र होगा, दर्शन भी शुद्ध होगा, सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा सामायिक से, पक्का, विद गारंटी, नो डाउट। इसलिए सबसे पहला आचार है साधु। साधु का तो जीवन भर की सामायिक। तो सावध्य का मतलब दुख, परेशानी, समस्या, जिसको कहते हैं पाप। चाहे बीमारी आए, चाहे रोग आए, चाहे शोक आए, चाहे दुख आए, दारिद्र्य आए, ये सब क्या है? ये सब समस्याएं, दुख है, क्योंकि समता नहीं रही, विषमता में दुख होता है। इसलिए पहली बात सामायिक। दूसरा क्या करना है हमको? चत्तारी मुक्ति द्वारा पन्नता। ठाणा में भगवान महावीर ने मुक्ति के 4 दरवाजे बताए। कोई पहले बता चुका हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छी बात तो 1000 बार सुननी ही चाहिए, ताकि दिमाग में भी बैठ जाए, आचरण में भी आ जाए। और नहीं सुनिए तो नया सुनना हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन भी करना जरूरी होता है। हम बहुत बार कहते हैं महाराज बार बार कसाई क्यों बोलते हो? अरे भैया, जब तक कसाई तब तो बोलना ही पड़ेगा। कसाई मुक्त हो जाओ तो अपने आप ही कसाई नहीं बोलोगे तो कहोगे वीतराग हूं मैं, वीतरागता की बात करेंगे अपन। तो दूसरा है चत्तारी मुक्ति धारा पन्नता। ये जो 10 धर्म है, पॉजिटिव भाषा में 10 धर्म, शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्धव, तो ये साधु के नहीं है, साधु धर्म तो है। क्या श्रावक को मनाई थोड़ी? श्रावक को इनका अभ्यास करने की मनाई नहीं है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि साधु तो हमेशा ही ऊंचे होते हैं, किंतु एक ही गारत संयम उत्तरहा। कोई कोई श्रावक भी साधु से भी आगे जा सकता है, मोनोपोली थोड़ी। जैन धर्म सबसे व्यापक धर्म है जो ये कहता है कि किसी भी संप्रदाय में किसी भी जाति का व्यक्ति मोक्ष जा सकता है 4 दरवाजों से, किसी एक दरवाजे से भी जा सकता है। चारों में से एक भी दरवाजा यदि खुल गया तो पहला दरवाजा क्या है? शांति। मुझे लगता है भगवान महावीर बड़े बुद्धिमान तो थे, क्योंकि अवधि ज्ञानी थे, मन ज्ञान थे, केवल ज्ञानी थे। उन्होंने सबसे बढ़िया बात कर दी कि सबसे पहले चोट की है कि भैया तुम क्षमा करना सीखो, क्षमा देना सीखो। संवत्सरी के दिन हम क्षमा याचना कर तो रहे हैं, कि तो भीतर से आज पूछना आंख बंद करके कि क्या किसी ने मुझे कटु शब्द कहा था तो मैं भूल गया क्या? क्या प्रसंगवश मैं उसको नहीं दोहराता क्या? क्या उसके साथ व्यवहार में मेरे अंतर नहीं आता क्या? तो इतनी आसान नहीं है क्षमा याचना करना, क्षमा याचना देना, क्षमा देना और क्षमा लेना। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि जब क्षमा होगी तो भीतर में उदारता पैदा होगी, दूसरों की गलतियों को सहन करने की क्षमता आएगी। हम दूसरों को कितनी भी गलती करते हम सोचेंगे कर्म का उदय है, मोह का उदय है, व्यक्ति तो अच्छा ही है, आत्मा तो अच्छी है, आत्मा में तो संभावनाएं है। हमने देखा हमारे 3 गुरुओं की परंपरा में, मैं देख रही हूँ, मैं कोई तेरापंथ की बात नहीं कर रही, जो भी साधु अच्छा है, राम सुखदास जी भी बहुत अच्छे संत थे। कोई भी जो अच्छा संत है, जो अच्छी बात है, उसको बताना चाहिए सबको। हमने देखा कि कहीं पर भी किसी को भी उपालन देना हो तो वो बड़ी इतना ही कहते हैं, जागरूक रहना चाहिए, गंभीरता रखनी चाहिए, बड़ी क्षमा के साथ, बड़ी शांति के साथ बात करते हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा धर्म का अनुपालन करने की कोशिश कर रही। क्योंकि क्रोध में कहोगे, अहंकार में कहोगे तो सामने वाले का कौन सा क्रोध और अहंकार बेचारे का कम है? जब हमारा नहीं है उसका भी नहीं है। इसलिए शांति का अभ्यास हमको सबसे पहले घर पे करना है। शिविर से जाते ही अपने जितने भी आपके पास है, निकटतम है, उनको पहले क्षमा करना है और रियल में करना है। हम लोग आर्टिफिशियल भी करते हैं, हम लोग होशियार है, स्मार्ट है सब लोग, क्योंकि मैं थोड़ा सिंपल बोलती हूँ और मैं अपने मन से बोलती हूँ, क्योंकि मैं पीपीटी वगैरह आती भी नहीं और करती भी नहीं कभी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि हम क्या करें कि सबसे पहले क्षमा स्वयं को करें। कैसे? यदि मेरे से झूठ बोला गया तो मैंने अपराध किया,
तो मुझे अपने आप को क्षमा करना है कि आगे मैं नहीं करूंगा। यदि मैंने कोई गलती की तो मैं अपने आप को भी सहन करना सीखूं, एक्सेप्ट करना सीखूं, स्वीकार करके उसको वापस न दोहराना, ये क्षमा है। तो हमें क्षमा का अभ्यास घर में, परिवार में, ऑफिस में, सर्विस में, सब जगह करना है। क्योंकि क्षमा वाला व्यक्ति कैसा होगा? मुझे लगा उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। क्षमा वाले व्यक्ति का प्राय कोई भी दुश्मन नहीं होगा। जैसे भगवान महावीर का कोई दुश्मन नहीं, सभी भगवान महावीर को चाहते, चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति, क्योंकि वो परम क्षमाशील थे। चंडकोशिक ने उनको काटा, उन्होंने क्षमा किया। क्यों किया? क्योंकि वो समता में थी, सामायिक थी उनकी। तो क्षमा का हम अभ्यास करें। दूसरी बात, शांति मुक्ति। शांति मुक्ति अज्जो मार्तम। मुक्ति का मतलब होता है यहाँ सुचिता भी अर्थ है, लाघवता भी अर्थ है। तो हम अपने आप में हल्का होना सीखें, निवृत्ति का मार्ग प्राप्त करें, छोड़ने का मार्ग प्राप्त करें, हल्के फुल्के रहें, प्रतिबद्धता न हो। किसी भी चीज से प्रतिबद्धता यदि नहीं होगी तो आप मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। और यदि प्रतिबद्धता है, जहां भी आपका कंडीशन माइंड है, किसी से भी हो, उससे क्या होगा कि वो प्राय आपको मानसिक तनाव में रखेगा, एंजाइटी में रखेगा, स्ट्रेस में रखेगा, कभी कभी डिप्रेशन में रखेगा। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ का एक हीरो था सुशांत सिंह, कुछ महीनों पहले सुसाइड कर ली। उदयमान हीरा था। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबद्ध हो गया, कहीं ना कहीं उसकी चेतना डिप्रेशन में चली गई प्रतिबद्धता के कारण किसी से। तो हमें मुक्ति का मार्ग अपनाना है, लाघवता का। जैसे हवा होती है, किसी की भी नहीं होती, सबकी होती, ठीक वैसे ही हमें भी लक्ष्य रखना है कि हम सबके साथ रहते हुए भी निर्लिप्त रह सके। इसी का नाम है मुक्ति। यहाँ पर अज्जवम, ऋजुता। सत्य में भी बोला होगा आदरणीय समणी मधुर प्रज्ञा जी ने कि ऋजुता। ऋजुता का मतलब होता है कि कथनी करने में हम थोड़ा सा एक रूपता लाने का प्रयास करें। प्राय कई बार हम आगे लगभग सबका अप्रिशिएट करते हैं, और करना भी चाहिए, आगे भी चलो अच्छा है, कम से कम फिर हम पीछे उसी व्यक्ति को यदि अप्रिशिएट करना सीख जाएं, जिसको हमने, जिस व्यक्ति को आगे अप्रिशिएट किया है, उसको यदि पीछे से भी करना सीख जाएं, उसी का नाम है ऋजुता। सरलता, स्पष्टता, भोलापन, जिसको कहते हैं भोलापन, अर्थात सहज भाव से जो हो गया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सरलता से, स्पष्टता से बड़ी गलती भी माफ हो सकती है यदि अपन सरल है तो। और व्यक्ति बीमार इसीलिए, मनुष्य में सबसे ज्यादा मेंटल हॉस्पिटल है या साइकेट्रिस्ट है, क्यों है? ये क्यों इसलिए है कि क्रोध, मान, माया, लोभ हम सब ने बढ़ाया है। 50 तक तो ठीक है, समझ आ रहा है गृहस्थ का धर्म, आगे भी हम इसी के रूप में चलेंगे तो फिर आगे जाना भी तो है, आगे भी तो जाना है हमको, इसी शरीर में तो नहीं रहना। तो हमें आर्जव भाव का विकास करना चाहिए, सहजता से रहना चाहिए, सरलता से रहना चाहिए। अपने में कुछ होगा तो अपने आप ही, जैसे मान लो फूल में सुगंध है तो हवा अपने आप ही ले जाएगी, और सुगंध नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? तो हमें सरल रहना है, सहज रहना है। जितना सहज होगा, जितना सरल होगा, प्राय मैंने देखा संतों में बड़ी सहजता होती, बड़ी सरलता होती। सभी संप्रदाय के जो अच्छे संत होते हैं बड़े सहज होते हैं। आपने कहा हमारे घर चलो, हमें चलते हैं, थोड़ा व्याख्यान दे दो, हमें दे देते हैं। उनका अपना कुछ नहीं, सहजता से रहते। तो हमें भी जीवन में धीरे धीरे सहज होना है, क्योंकि हम प्राय कभी कभी नापसंद पसंद में हम असहज हो जाते हैं, चेहरे पर भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के घर गए, हमारी सहजता खत्म हो जाती है, किसी ने आवभगत नहीं की तो, या हमने ठंडा चाहा था गर्म दे दिया, गर्म था तो ठंडा दे दिया, कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, छोटा मोटा तो स्वाभाविक सीमाएं होती रहती, उसमें हमको चेहरा बदलना नहीं है, सहज रहना है, गंभीरता से उस बात को बाद में धीरे से बताना है। तो सहजता कभी नहीं छोड़नी चाहिए व्यक्ति को, चाहे वो हीरो पर है चाहे वो जीरो पर है। सहजता यदि नहीं छोड़ेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये तो आती रहती जीवन में परिस्थितियां, उसमें असहज होने की कहाँ जरूरत है? योग्यता उपयोगिता बढ़ानी चाहिए,
असहज नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने का मैं प्रयास कर रही हूँ। आर्जो मार्दव मृदुता। इंडिया में जो साइकोलॉजी है उसके अनुसार मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, और वो पूरी साइकोलॉजी वहां भी नहीं गई होगी। मृदुता का मतलब कई बार लोग चापलूसी लेते हैं कि मीठा बोलता है। यहाँ मृदुता का अर्थ वो नहीं है। मृदुता का अर्थ है कि वचन कटु न हो, मृदु व्यवहार हो, मृदु वचन हो। हमेशा के लिए चाहे कितना भी डांटना पड़े किसी को, क्या मृदु अनुशासन नहीं हो सकता? हम दूसरों से हमेशा मृदु अनुशासन की अपेक्षा करते हैं कि हमें जोर से क्यों कहा, हमें धीरे भी कह सकते थे, एकांत में कह सकते थे, बाद में कह सकते थे। ये आचार है, सिंपल प्रैक्टिकल आचार बता रही हूँ भाइयों बहनों। यदि हम मृदु व्यवहार करना सीख जाएं तो पत्थर में से भी फूल खिलता है। पेड़ पौधे आपने देखा होगा पर्वतों पर उग जाते, कैसे उग जाते? वो तो इतने कोमल होते, कैसे उग जाते? क्योंकि पत्थर उनको जगह देता है। उतने से पत्थर में से साइड से निकल जाता है आराम से, शांति से। तो पत्थर में भी मृदुता है, तभी पर्वतों पर आप पेड़ पौधे देखते हो, हरियाली देखते हो। इसका मतलब हमारे अंदर यदि कठोरता है, हम बहुत बार कहते महाराज अनुशासन करना ही पड़ता है, जोर से कहना ही पड़ता है, तो क्या हमें सहन करने की ताकत है? हमें कोई जोर से कहे तो हम कहे नहीं भाई, मृदुता से कह सकते थे आप। तो हमें अपने पारिवारिक जीवन में देखना है कि जो जो बड़ी उम्र के भाई बहन हैं, उनको इन चारों को अभ्यास में लाना चाहिए कि मुझे ज्यादा क्षमाशील होना है, लड़के से 10% ज्यादा होना है, पिताजी से 20% ज्यादा होना है, दादा बन गए हो तो कहने का मतलब है कि जितने हम आयु से बड़े हो रहे हैं तो हमारी क्षमा की भी आयु बढ़े, हमारी लाघवता की आयु बढ़े, हमारी मृदुता की आयु बढ़े। ये धर्म की आयु है, ये अध्यात्म की आयु है। जब ये बढ़ेगी तब ही हम बड़े कहलाएंगे, महान कहलाएंगे, और उसके बाद वीतरागता का क्रम आएगा। मूल आचार है हमारा वीतरागता। बस एक ही शब्द है, हम सबको यही पकड़ना है, यही हमारा ज्ञान है, यही दर्शन है, यही चारित्र है। हमें वीतरागता की आराधना करनी है। इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं मूल में संक्षेप रुचि हूं, इसलिए यहीं पर अपने शब्दों को विराम दे रही हूं। हम डिस्कशन के माध्यम से कुछ और भी जान पाएंगे। मूल उद्देश्य इतना ही है कि यहाँ दुख का मतलब है बंधन, कर्म, राग द्वेष, और मुक्ति का मतलब है हमें हमेशा प्रसन्न कैसे रह जाए, हमेशा हैप्पीनेस कैसी हो, सदा सुख कैसे हो, आनंद घन आनंद सघन कैसे हो। इस दृष्टि से हमें ज्ञान और आचार का प्रकाश चाहिए। ओम अरहम, ओम अरहम। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं पढ़ता हूँ। हाँ बोलिए। पहला प्रश्न है राकेश जैन जी से कि हाँ आग्रह मुक्ति को थोड़ा क्लियरली समझाइए कि, और बच्चों को जब हम कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, क्या ये भी आग्रह मुक्ति में आ जाता है? हाँ, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक भावना आती है मध्यस्थ भावना, है ना। मध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तो, अर्थात हमने एक बार बताया कि भाई ये बात उचित नहीं है, फिर 10 दिन बाद भी हमने प्रसंगवश बताया कि भैया ये नहीं करना चाहिए, फिर भी नहीं मान रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए, उपेक्षा। कि तो पकड़ के नहीं रहना कि मैं इसको ये करवा के रहूंगा, नहीं करवा के रहूंगा, तो फिर वो डोरी वाली बात है। खींचोगे तो या तो वो टूटेगा या आप टूटोगे। अपना रास्ता बदल लो। उपेक्षा भी जरूरी है। उपेक्षा कर दो, अपने आप अपने रास्ते पर आ जाएगा जब भी उसको ठीक लगेगा। हमारा दूसरा तो प्रश्न भगवान भी है, नहीं बदल सके, जमाली को अपनी जवाई को भगवान में नहीं बदल सके, तो हम तो किसके लिए भैया, किसको बदलेंगे? हम स्वयं बदल जाए तो बहुत है। हाँ, दूसरा प्रश्न है सुनील और सुनीता आचार्य जी से। उनका हाँ प्रश्न हाँ है कि विद्याचार को कैसे हम डेवलप करें? हाँ।
मूल में तो इन चारों में वीर्याचार का योग जरूरी है, अंतराय कर्म का क्षोभसम। जैसे आपने यहाँ प्लान बनाया, अब वीर्याचार को आपने बढ़ाया। यदि आप वर्चुअल में यहाँ नहीं बैठे हो और कहीं टीवी देख रहे हो, तो आपने वीर्याचार का उपयोग नहीं किया। टीवी आगे भी देख सकते हो, पीछे भी देख सकते हो। आपने कहा नहीं भैया अभी तो शिविर का वर्चुअल चल रहा है, वो ही सुनेंगे। वीर्याचार को डेवलप करने का मतलब है त्याग, तपस्या, छोटा छोटा ज्ञान। एक लाइन पढ़ ली, थोड़ा सा ज्ञान, आज तो मैं एक लाइन पढ़ी बिना नहीं सोऊंगा, तो ज्ञानाचार का हो गया, वीर्य में हो गया। वीर्य का मतलब होता है आत्मसमुत्थम सामर्थ्यम वीर्यम। परिभाषा ये है कि आत्मा से उत्पन्न सामर्थ्य, आत्मा से उत्पन्न शक्ति, आत्मबल, मनोबल, संकल्प बल बढ़ाने का तरीका यही है कि घोड़े पर चढ़ोगे तो घोड़ा चलाना सीख जाओगे। अर्थात वीर्याचार, वीर्य का उपयोग करोगे उतना उतना वीर्य बढ़ता जाएगा। ज्ञान में करोगे तो ज्ञान वीर्य बढ़ जाएगा, श्रद्धा में करो तो श्रद्धा वीर्य में आगे चले जाओगे। पराक्रम करने का मतलब अभ्यास करना। जैसे खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी कहे कि मैं जीतूं कैसे, तो खेलते खेलते जीतेगा। ठीक वैसे ही वीर्याचार अपने तप करो। आप लोग थोड़ा सा तप भी कर लेना चाहिए व्यक्ति को, छोटा छोटा। उपवास करें, अच्छी बात है। उपवास न हो तो कम से कम उनोदरी तप, बहुत बड़ा तप है, खाते पीते मोक्ष। तो वीर्याचार को बढ़ाने का तरीका है निर्जरा के 12 प्रकार। आप सब जानते हो, मेरे से बड़ी आप लोग ज्ञानी ज्यादा हो गए। ऑरलैंडो वाले अच्छे स्वाध्यायी शायद संभव है, जहां तो मुझे ध्यान है। तो 96 में आए हुए हैं, उसके बाद स्वामी जी ने अच्छा आपको उपयोग करवाया है। बोलिए। आगे का प्रश्न है हमारे दीपक भाई और धर्मी बहन ऑरलैंडो से। उनका हाँ। प्रश्न है, आपने बताया मोक्ष के 4 द्वार है, गेट है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्या है। हाँ, दरवाजे का मतलब होता है गेट, किसी भी एक गेट में जाना। बहुत सारे दरवाजे हैं, अनेक प्रकार से सापेक्ष हैं। यहाँ दरवाजे का मतलब होता है कि आत्मा में इस चीज का प्रकाश हो गया, इस चीज का विकास हो गया, तो वो दरवाजा खुल गया। जैसे क्षमा को हमने अभ्यास कर लिया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, संवत्सरी से संवत्सरी तक मैं क्रोध में नहीं बोलूंगा। क्रोध का त्याग हो सकता है, ये बड़ी बात है। आप लोग सुनेंगे कि क्रोध का त्याग कैसे हो सकता है, तो भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक त्याग कैसे किया? उस समय तो इंसान ही थे ना, तो त्याग हो सकता है क्रोध का। आचार्य महासमण जी कहते हैं कि मैं त्याग करता हूं। 10 साल में हमने कभी नहीं देखा कि उनके चेहरे से मुस्कान न रही हो, कभी नहीं देखा। कितना भी कोई समस्या आ जाए बड़ी शांति से कहते। तो उन्होंने क्या किया कि क्षमा के दरवाजे को खोल लिया। तो उनका कोई भी संदेश आएगा तो हमें लगेगा नहीं, गुरुदेव ने हमारे हित के लिए कहा है, क्योंकि वो क्रोधवश नहीं कहा है। तो क्रोध जो शांति का दरवाजा, इसका मतलब ये है कि हमें सहन करना है। जैसे एक उदाहरण से समझाऊं आपको कि शांति का दरवाजा कैसे खुलता है। एक बार है ना, आंख में और कान में बात हो गई, आंख और कान में बात हो गई। वो लोग भी बात करते हैं क्योंकि नेचर हमेशा कवि के माध्यम से बोलती है। तो आंख रो रही थी, तो आंख कान के पास गई, 4 एंगल पर है ना, पड़ोसी हैं दोनों। तो आंख ने कहा भैया कान, मेरे दुख है, कष्ट है मुझे। क्यों भैया, क्या दिक्कत है तुमको? कि क्या है कि तुमको लोग ये बालियां वालियां पहनाते हैं। आजकल तो लोग ये लड़की भी पहन लेते हैं, किसी पिक्चर में कुछ देख दिखा के। वैसे लड़कियों के प्राय रिंग और पहनने के जो होते हैं, पहनना मना ही नहीं किसी को भी, पर देख सकते हो। तो उसने क्या किया, वो रिंग आप तुमको क्यों पहनाती है बहनें, तरह तरह की रिंग या जो भी है, और हीरे की भी पहनाते हैं। जो बड़े घर की बहनें होती है तो हीरा वाला भी पहन लेती है। ये सारे प्लेजर है। तो उसने कहा भैया देख बात ऐसी है बहन, बुरा मत मानना, तुम है ना सहन नहीं करती हो, आंख सहन नहीं करती। आंख में रेत की इतनी सी भी यदि कण पड़ गया, इतना सा भी कोई पार्टिकल आ गया, तो आंख धनाधन अपने आंसू बहा देगी और सहन नहीं करेगी। और मैं क्या करता हूं, मुझे चाहे 100 गालियां दे दे, मैं नहीं बोलता हूं, जबान बोलती है। तो कान ने कहा कि मैं सहन करता हूं, इसलिए मुझे कहना है, जो सहता है वो रहता है। हालांकि आज की फिलोसफी है कि हम क्यों सहन करें, जबकि हम सहन ज्यादा कर रहे हैं। पहले इतना सहन नहीं करते थे, अभी हम ज्यादा सहन कर रहे हैं। कैसे? अभी हम छोटों की बहुत सारी बातें हमें सहन करनी होती, पीढ़ी का बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, आप लोग सब सहन कर रहे हो। इसलिए सहना अपने आप में आत्मा का धर्म है। तित्तिक्कम परमम नच्चा,
तितिक्षा परम धर्म है। इसलिए यहाँ एक दरवाजा है कि हमें जितना जितना हम सहन करेंगे धीरे धीरे हमें लगेगा ये तो खास बात नहीं है। ठीक है, एक दरवाजा है। इसी प्रकार लघुता, लघुता का मतलब होता है हमारे पास पदार्थ अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने पदार्थ बढ़ेंगे उतना आपका एक तो अवेयरनेस बढ़ी उसके प्रति, तो आत्मा की और अवेयरनेस कम हुई और उन सेट के प्रति ज्यादा हुई। जितनी भी चीजें, जितने भी आइटम्स हैं वो व्यक्तिगत जीवन के लिए कम होनी चाहिए, परिवार समाज के लिए उपयोग मिले, मनाए नहीं। अपने व्यक्तिगत जीवन में मान लो 31 ड्रेस रखोगे वही बात, 32 रखोगे तो भी वही बात, एक दिन में एक साथ तो 5 पहनोगे नहीं, तो 5 को देखते रहोगे कि अच्छा ये वाली अभी नई फैशन, ये कम वाली लानी है, तो मेंटल तो आपका स्ट्रेस है ही उसके अंदर। जहां भी अनियंत्रण है उसका नाम है खुलावट, जिसके अविरति का है, अविरति पाप है, दुख है। इसलिए हमें क्या करना है, व्यक्तिगत जीवन में दरवाजा यदि खोलना है तो अपना अच्छा सा रहो, बढ़िया सा पहनो, ऐसा नहीं मना ही नहीं। हम सब अमीर बाप की बच्चे हैं, लगभग जैन परिवार, प्राय बेचारे अच्छा है, समृद्ध परिवार है, दिक्कत नहीं हमको, किंतु हमें किसी भी हालत में उसके कारण हमें परेशान नहीं होना है, उसके कारण सामायिक ना छूटे, इसके कारण स्वाध्याय ना छूटे उस झंझट में। बस इतनी लघुता रख लो आप लोग, तो ये एक दरवाजा खुल जाएगा आराम से। इसलिए देखत देखत इतना देख, मिट जाए द्वैत रह जाए एक, दैट इज प्रेक्षा ध्यान। चलिए आगे बोलिए। बहुत सुंदर। जी। एक प्रश्न है, एक मिनट, मैं एक प्रश्न ले लूं। हाँ। ये भी सुनील और सुनीता आचार्य या राले जी से है। उनका प्रश्न है कि आपने बताया कि सामायिक 1 मिनट की भी हो सकती है, 2 मिनट की हो सकती है, तो क्या सामायिक करने के लिए मुझे सामायिक का पाठ, करेमी बंदे का पाठ बोलना चाहिए या हाँ, कैसे करनी चाहिए ऐसे सामायिक? परंपरा तो हम यहाँ 1 मिनट की समय का मतलब है समता, वो कितनी भी हो सकती है। यहाँ मतलब सामायिक पचकने का अर्थ नहीं है मेरा, यहाँ 1 मिनट का सामायिक का मतलब हो गया कि मैंने किसी का भी अप्रिय व्यवहार सहन किया, संभाव रखा, ये मेरी अपनी एक छोटी सी सामायिक होगी कि हाँ मैं 1 मिनट तो रह सकता हूँ बिना राग द्वेष के। तो यहाँ सामायिक का पाठ की जरूरत नहीं है, यहाँ तो अभ्यास की जरूरत है। जब 48 मिनट करेंगे तो विधि युक्त हमको तो 4 पार्टियां बोलनी चाहिए। मूल परंपरा में 4 पार्टियां हमारी, हमने छोटे करते करते वो पैंट को निकर बना दिया, तो कोई बात नहीं, छोटी भी बोले कोई बात नहीं, पर मूल में हमें विधि से स्पष्ट है कि उसमें लाभ है आपको। 4 पार्टियां बोलोगे तो अतीत का प्रतिकोण करोगे, अतीत का प्रतिकोण होगा, अनागत की सामायिक, अनागत का प्रत्याख्यान होगा, वर्तमान की सामायिक होगी, तो आपको 3 लाभ हो गए। अय्यम पड़ी कमामी पुड़पन्ना संवरे में अनागे बच्चे खाने। तो भैया जब बूंद का लाडू मिल रहा हो तो मेथी के लाडू से क्यों राजी होते? ठीक है, चलिए आगे। वंदना देवांग भाई, हमने कुछ आपसे बात। वंदना में पहले तो बहुत बहुत कृतज्ञ सुमी, आप पधारे। इस कैंप का जो शोभा है वो आप है वंदना में, और ये सबको लाभ मिल रहा है। ऐसा मान्य 5 साल पहले हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन भी ऐसा हो सकता है और लाडलो से भी लाइव हो सकता है। तो गुरुदेव ने, आचार्य महासमर्थ जी की कृपा है। सही बात है। आचार्य शुक्ल को कोटि कोटि हमारे वंदन कि ऐसा मौका भी हमें दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कैंप में आने का वंदन। ठीक है, मैं भी अनम्यूट करता हूँ, किसी को प्रश्न पूछना। स्वामी जी, मैं शांता, हाँ मैं शांता लंदन से। आप प्लीज एक करके बोलेंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। मंगल पाठ वंदना में आपने क्लास लिया था श्रमणी जी जय विश्व भारती में मेरा। वंदना में मंगल पाठ करा। हाँ जरूर। सभी के प्रति सुनो, धर्मी बहन, सुशी बहन, जो भी है या नहीं है वर्तमान में, अवनी बहन, जितने भी हैं, विरल, शीतल, जितने भी, दीपक भाई, बहुत ने श्रम किया, सबने श्रम किया है। प्रत्येक ईंट का यहाँ पर महत्व है। और कमलेश भाई फाउंडर मेंबर के रूप में, पर तो बहुत कुछ किया है। अभी देवांग संभाल रहा है, सभी ने बहुत किया है। ऑरलैंडो हमारे लिए रियल में एक आदर्श सेंटर है और सभी के लिए एक परामर्श सेंटर है, परामर्शक सेंटर है, गाइडलाइन है। तो इसलिए आपने अच्छी मर्यादाएं पैदा की है, अच्छी व्यवस्थाएं की है, स्वस्थ परंपराएं डाली है, और आज से अभी तक
रसिक भाई या अकोला बहन से, हर्षा बहन, या जो भी जितनी भी बहन, मैं नाम किसी का भूल जाऊं, भाई किसी को भूल जाऊं तो क्षमा करना फिर वापिस। किंतु आप सबने मिलकर के 25 वर्ष तक जो स्वस्थ परंपराएं डाली है वो आपके लिए आपको साधुवाद के पात्र हैं। अब हो सकता है कि समरी जी 2 महीना आए, 4 महीना आए, क्योंकि हमारी संख्या कम होने के कारण शायद हो सकता है समरी जी निरंतर न रहे। तो आज ऐसी का संदेश उसमें लिखा है, आध्यात्मिक गतिविधियां शिथिल नहीं होनी चाहिए। सेंटर आपका अपना है, हम तो वैसे भी राही थे, स्थायी तो थे ही नहीं हम। ये तो आपका सौभाग्य आपसे तुलसी माँ प्रज्ञा जी के प्रताप से आपको 25 वर्ष मिल गया और सबसे ज्यादा मिला ऑरलैंडो को, तो और तो 10 वर्ष में 15 वर्ष में संपन्न हो रहे। तो आपका अपना सौभाग्य है, आप लोग तैयार भी हो गए हो और अच्छा सा स्वाध्याय करना और आत्म दर्शन को प्राप्त करने की कोशिश करना सब लोग। ये वंदा में जिन प्रज्ञा जी मंगल पाठ वंदा में 2 मिनट और रुकेंगे प्लीज, स्वामी श्रमणी जी 2 मिनट और रुकेंगे प्लीज। शमी जिन प्रज्ञा जी भी संदेश देना बोले चाहते जिन प्रज्ञा जी, जिन प्रज्ञा जी अच्छा श्रम किया है, काफी समय लगाया है सबको हैंडल करना, बहुत अच्छा श्रम किया दोनों ने। वंदामि नमः स्वामी।